वकार हॉस्पिटल में होगी अब पेनलेस डिलीवरी और हृदय के रोग के लिए एआई पर आधारित कैथ लैब का भी प्रबंध। हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलश्रेष्ठ। मैं पीके न्यूज के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूं। जी हां, मेरे बराबर में जो शख्सियत बैठी हुई हैं ये टॉप लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं अलीगढ़ की, डॉक्टर अलविरा शाह। वकार हॉस्पिटल में भी कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है जन मुद्दों को उठाने की, या हमारे जिले वासियों के लिए जो सुविधा नई नई उपलब्ध हो रही है अलीगढ़ में, चाहे वो एस्थेटिक ट्रीटमेंट हो या किसी भी बढ़िया डॉक्टर के द्वारा कोई लाई हुई नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो, चाहे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डीएम गैस्ट्रो अभिनव वर्मा सर का इंटरव्यू हो। जी हाँ, वकार हॉस्पिटल में कुछ नई सुविधा भी आ गई हैं, तो आज हम मैम से जानेंगे कि किस तरीके की सुविधाएं हमारे वकार हॉस्पिटल में उपलब्ध हो रही हैं। मैम से हम कन्वर्सेशन शुरू करें। हाँ, इससे पहले मैं कुछ दो अल्फाज बोलना चाहता हूँ। इस दुनिया में लोगों का नहीं पता पड़ पाता है कैरेक्टर। इस दुनिया में लोगों का नहीं पता पड़ पाता है कैरेक्टर। आज भी लोगों के लिए दूसरे खुदा होते हैं डॉक्टर। मैम, स्वागत है मेरे नेटवर्क पर डेट स्पीकन। मैम बताइए, मैम वकार हॉस्पिटल में किस तरीके की सुविधाएं इस समय अवेलेबल होने वाली हैं? जैसे कि पहले से ही हम लोग वकार हॉस्पिटल में एक मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच लेके चल रहे हैं। मैं खुद एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो ऑब्स गायनी तो है ही हमारा जो मेन है फोटे। दूसरा हमारा कार्डियोलॉजी जो है वो हम चाहते हैं कि अलीगढ़ में बेस्ट कार्डियोलॉजी हमारे यहाँ हो। अभी तक नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी हम देख रहे थे, जिसमें कि टीएमटी, होल्टर, इकोकार्डियोग्राफी, पीएफटी, ये सब चीज़ें आती थी। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट लेवल पे हम जा रहे हैं, जो कि हम कैथ लैब स्टार्ट कर रहे हैं। और ये कैथ लैब अलीगढ़ ज़िले की बेस्ट कैथ लैब होगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, बिकॉज एक ये हम जी की कैथ लैब लगा रहे हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा एआई पर बेस्ड है, और बहुत फाइन सर्जरीज हम इसमें कर पाएंगे। और साथ ही एक बहुत अच्छा ये है कि प्रोफेसर रम्यू रब्बानी साहब, जो कि चेयरपर्सन मेडिकल कॉलेज के रहे हैं, एचओडी रहे हैं, और वो हमें हमारे साथ वकार हॉस्पिटल में जोड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और हम ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि हम एक अच्छी कार्डियोलॉजी की सुविधा वकार हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दे पाएंगे। मैम, कैथ लैब को आसान शब्दों में जो दिल के मरीज हैं गांव से लेट करते हैं, तो उसको कैसे समझ सकते हैं? कार्डियक कैथेटराइजेशन से मतलब है कैथ लैब का, जिसमें कि बिना दिल को ऑपरेशन करे हुए जो छल्ला डालने, जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि छल्ला डालने का जो ऑपरेशन होता है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या पेसमेकर, टेम्परेरी और परमानेंट पेसमेकर, ये सारी चीज़ें, और साथ में डिवाइस क्लोजर्स, ये सारी चीज़ें हम कैथ लैब में कर सकते हैं। मैम, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, जो मैम लेडी पेशेंट होती हैं उनके लिए किस तरीके की नई सुविधा है मैम आपके हॉस्पिटल में? और आज की डेट में जो लेडीज़ में प्रॉब्लम हो गई हैं, वो उसको किस तरीके से प्रिकॉशन ले सकती हैं ताकि डॉक्टर से जाने से पहले वो काफ़ी कवर अप करके आएँ? देखिए, मेन चीज़ जो हम एक ऑब्स्टेटिक की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, यानी कि जो प्रेगनेंसी के लिए पेशेंट, तो सबसे पहले हमें ये है कि फोलिक एसिड, एक कोई भी जो भी मैरिड लड़की है या इस एज की है जिसकी शादी हो रही है या वो कंसीव करने का प्लान कर रही है, तो एक बहुत ही छोटी सी मेडिसिन है फोलिक एसिड जिसे हम कहते हैं, बहुत सस्ती दवा आती है। वो दवा पहले से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे का बनना शुरू होता है, जिसे ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, उस टाइम पे फोलिक एसिड की मात्रा जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए ब्लड में, ताकि बच्चे में बनावट में कमी ना आए। दूसरी चीज़, ये रेगुलर एएनसी चेकअप बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, शुरुआती दौर में जब प्रेगनेंसी शुरू हो तब बेसिक अल्ट्रासाउंड करना। फिर 9 to 12 वीक्स के बीच में एक अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिसे NT-NB स्कैन कहते हैं, और उसी टाइम पे मार्कर्स कराना, ताकि बच्चे में कोई कमी तो नहीं हो रही है, वो हमें जल्दी पता चल जाए। फिर एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है, और बाद में एक कलर डॉपलर अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह से। तो रेगुलर ANC चेकअप्स बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हम कोई भी अनटूवर्ड कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कर सकें। मैम, पहले हमारी मेडिकल फील्ड इतनी हाईटेक नहीं थी, तब भी बच्चे पैदा होते थे, आज इतने कॉम्प्लिकेशन क्यों हो गए? देखिए, पहले आपको मैटरनल मोर्टालिटी का रेट जो था वो कितना ज़्यादा हाई था, कि मतलब ये कहा जाता था कि अगर एक माँ प्रेग्नेंट है तो उसकी एक पैर कब्र में है और दूसरा दुनिया में है। इतनी ज़्यादा मोर्टालिटी रेट्स होते थे। तो अब ये तो किसी भी ब्रांच को आप ले लीजिए, ऑब्स्टेटिक में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है, ख़ास तौर पे एनेस्थीसिया डेवलप होने के बाद। एक हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी सुविधा जो हमने शुरू करी है वो है पेनलेस लेबर की। यानी कि अगर डिलीवरी हो तो, लेकिन मरीज़ को पेन का पता नहीं चलता, एपिड्यूरल लगा देते हैं। वकार में ये सुविधा है? जी, ये सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। चलता फिरता मरीज़ आराम से, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी लेबर की, और नॉर्मल डिलीवरी उसकी हो जाएगी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अलविरा शाह मैम, जिन्होंने वकार हॉस्पिटल में नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, चाहे वो पेनलेस डिलीवरी हो या कैथ लैब हो।
विस्तृत रिपोर्ट पीके न्यूज के माध्यम से। धन्यवाद।